मध्य प्रदेश के महू में आयोजित जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके मूल्यों की रक्षा के लिए जनता को प्रेरित करना था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस यात्रा में हिस्सा लिया और एक जनसभा को संबोधित किया। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में यात्रा के नाम का कोई जिक्र नहीं किया और पूरा फोकस सिर्फ संविधान और उससे जुड़े मुद्दों पर रखा। राहुल गांधी ने सभा में कहा है कि संविधान भारत का आधार है। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए संविधान को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे संविधान के मूल सिद्धांत को समझे और उसकी रक्षा के लिए एकजुट हो। उनका कहना था कि अगर संविधान कमजोर हुआ तो देश कमजोर हो जाएगा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, आज संविधान को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। सत्ता में बैठे लोग बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के विचारों को कुचलने का प्रयास कर रही है। ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं। उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान देश के हर नागरिक को समान अधिकार देता है, लेकिन बीजेपी सरकार इसे खत्म करने की ओर बढ़ रही है। राहुल गांधी ने कहा, संविधान केवल एक किताब नहीं है, यह देश की आत्मा है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे संविधान की रक्षा के लिए एकजुट हों। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जय बापू जय संविधान यात्रा के मंच से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने की जरूरत आज पहले से ज्यादा है। खड़गे ने कहा है, हम बाबा साहेब अम्बेडकर की धरती पर खड़े हैं, जहाँ से उन्होंने समाज की गरीबों, अछूतों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की। आज अगर हम सब बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चले तो बीजेपी और उनकी नीतियों को जड़ से उखाड़ फेंक सकती है। खड़गे ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आजादी के संघर्ष में इन संगठनों ने कोई भूमिका नहीं निभाई, बल्कि ब्रिटिश शासन का साथ दिया। उन्होंने जनता से अपील की है कि ऐसे लोगों को माफ ना करें और उन्हें सबक सिखाएं।